ओके बेटी, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओ से ए पर पहुंची, सी पर पहुंची, फिर डी पर आ गई, तो उसने इतना एरिया कवर करा, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करा। तो देखिए बेटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू कितना एरिया कवर करा, एरिया ऑफ ओ ए सी डी। दिखाई दे रहा है ओ ए सी डी, लेकिन हमें ओ ए सी डी में कुछ फिगर दिखाई दे रहे हैं, डेट इज अ ट्रायंगल एंड डेट इज अ रेक्टेंगल। तो ओ ए सी डी डिस्टेंस टेबल को मैंने बताया, डिस्टेंस को किससे शो करती है, एस से। तो ओ ए सी डी ब्रेक हो गया बेटे किसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटे, ए बी सी, प्लस और किसमें कन्वर्ट हो गया, रेक्टेंगल में, तो एरिया ऑफ ओ ए बी डी। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटी, बताओ ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 into height upon बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। और एरिया ऑफ, अगर हम बात करें रेक्टेंगल का क्या होता है बेटी, क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, हम लिख सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एस इज इक्वल टू 1/2, ट्रायंगल में बेस कितना है बेटे, ए बी, हाइट कितनी है बेटे, बी सी, लेंथ कितनी है बेटे, याद देखें, लेंथ अगर बात करें ओडी, और ब्रेथ कितनी है बेटे, ओई। तो पुटिंग दिस वैल्यू अकॉर्डिंग टू फिगर 1/2, ए बी की वैल्यू बताओ बेटी, मैंने अभी आपको शो करा था कितना बेटे, टी। बीसी की वैल्यू कितनी है बेटे, डी माइनस यू। ओडी की वैल्यू कितनी है बेटे, टी। ओए की वैल्यू कितनी है बेटे, यू। तो एस इज इक्वल टू 1/2 टी बी माइनस यू, मैंने मल्टीप्लाई साइन हटा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू यू। बट बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at, otherwise b minus u is equal to कितना बेटे, 80। तो therefore s, putting the value of b minus u, s is equal to 1/2 into t into 80 और plus ut। s is equal to 1/2 कितना हो गया बेटे, t की पावर 1, t की पावर 1 कितना हो गया, t की पावर 2, तो प्लस ut। तो इसको सीधा तरीके से लिख दें, ut प्लस 1/2 at which is second equation of motion। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वही बात कर रहे हैं, अभी तक हमने लिया। अगर ऑलरेडी ये वर्क नहीं कर रहा है बेटे, ए इसके अंदर मैंने ये पूछा, ऑलरेडी ये फिगर क्या बन रहा है आपको मालूम है, यहाँ क्या है, टू पैरेलल लाइन दिखाई देती हैं, ओए और डीसी, और टू नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो दैट इज अ फिगर ऑफ ट्रेपेजियम। तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो बेटे डिस्टेंस ट्रेवल को मैंने किससे शो करा था, एस से। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बताओ, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो देखें s इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल, यानी सम पैरेलल साइड का, पैरेलल साइड कौन सी है, OA और CD, वेरी गुड, OA प्लस CD, और हाइट कौन वर्क कर रहा है, OD। तो देखें s इज इक्वल टू 1/2 अकॉर्डिंग टू द फिगर, OA कितना है बेटे, u, CD कितना है बेटे, और CD कितना है, V, और OD कितना है बेटे, T। क्या देखें, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v इज इक्वल टू क्या थी हमारी, u प्लस 80 थी बेटे, इसको इधर लेके आ गया, v माइनस u इज इक्वल टू 80, अदरवाइज t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो v माइनस u अपॉन a इज इक्वल टू कितना बेटे, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, v minus u upon a,
तो therefore putting the value of t in this equation s is equal to 1/2, इसको मैं u plus v को क्या लिख सकता हूँ, b plus u, putting the value of t कितना है बेटे, b minus u अपॉन a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो अपॉन में कौन कौन है बेटे, 2 into a, कितना हो गया यहाँ पे 2as, 2a की मल्टीप्लाई किससे हो गई, s से हो गई, कितना रहेगा यहाँ पे b plus u into b minus u, आइडेंटिटी बन रही है a plus b into a minus b, क्या होती है बताओ, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a plus b into a minus b क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगी बेटे b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको आप सीधा लिख लीजिएगा, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, u स्क्वायर माइनस का उधर चला गया, किस चीज का होगा बेटे, प्लस का, तो u स्क्वायर प्लस 2as which is third equation of motion। बेटे ग्राफ्स की बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम से बात करेंगे, तो मैंने डिस्टेंस ले लिया और टाइम ले लिया, इन दोनों के बीच में अगर एक ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन आता तो मैंने बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या कहलाती है वो यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं अगर वो ऑलरेडी एक स्ट्रेट उसकी पैरेलल हो जाती है तो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रहता है बेटे, वो रेस्ट केस। अगर वो इस प्रकार जिगजैग मोशन में या ऑलरेडी अदरवाइज अपवर्ड या नॉन डाउनवर्ड अगर रहता है तो क्या कहलाता है बेटे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ग्राफ इस फॉर्म में हो और इस फॉर्म में हो, ये कहलाता है स्ट्रेट लाइन में कहलाता है, तो क्या कहलाता है बेटे, यूनिफॉर्म मोशन। अगर पैरेलल हो एक्स एक्सिस के तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर वो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वही बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम, तो वेलोसिटी और टाइम में जो रिलेशन होता है क्या कहलाता है, एसिलेशन। क्या कहलाता है बेटे, एसिलेशन। तो ये क्या कहलाता है, मैंने थोड़ा सा अप ले लिया क्योंकि स्टार्टिंग से नहीं होगा, वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी वहां पर, तो इसलिए मैंने वेलोसिटी थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, इनिशियल से नहीं लिया मैंने, ओरिजिन से नहीं लिया। तो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एसिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है ये ग्राफ, यूनिफॉर्म एसिलेशन। अगर दोनों ऑलरेडी सेम कंडीशन पे हैं तो क्या कहलाता है, दिस ग्राफ इज ऑलरेडी डिनोटेड बाय यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मैंने आपको बताया था, नेगेटिव एसिलेशन, नेगेटिव एसिलेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। वही बात करते हैं अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ऑलरेडी सही वर्क कर रहा है तो क्या कहलाता है, वो जीरो एसिलेशन या कांस्टेंट वेलोसिटी।